तकलीफ तो बहुत होता है तैयारी करने के बाद 5 साल तकलीफ बहुत होता है। उस तकलीफ को कैसे बयां कर सकते हैं? नहीं बयां किया जा सकता है वो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की। लगातार जिस तरीके से दर्द निशा जी क्या कहें, पूरे परिवार को, पूरे टीम को, लेकिन सबको हौसला खाली बढ़ाया जा रहा है। जनता तकलीफ में आपके गम में डूब चुकी है, क्योंकि हम लोग के हाजी साहब बहुत मेहनत करते हैं। आंसू है, बस अब नहीं उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें आगे भी चलना है, हौसला बढ़ा। लेकिन कार्यकर्ता हमारे जिस तरीके से कल बहुत कुछ टूट जाएंगे तो कार्यकर्ता को बस इसीलिए हिम्मत बांध के उस आंसू को हम लोग रोके हैं कि जो आने वाला समय होगा, फिर उस आंसू को हम लोग उस हिम्मत ताकत को दिखा के बाद फिर आगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दद्दन खान जी। हाजी दद्दन खान जी से आज जानकारी ली जाएगी, क्योंकि दर्शकों आपने देखा, जाना भी कि बहुजन पार्टी से अचानक इनके लिए एक मैसेज आया और इनको पार्टी से निष्कासित किया। कोई बात नहीं रखी गई, ना किसी चीजों पर चर्चा किया गया। नमस्कार हाजी जी, आपका स्वागत है चैनल में। क्या दिक्कतें आई, क्या हुआ? लोग जो है विधानसभा के लोग भी शौक में हैं, पूरी तरह से झटका लगा विधानसभा के काफी लोगों में। आप त्रिकोणीय श्रृंखला लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा जो हो था, लेकिन कैसे हो गया ये सब अचानक? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से आप जन जन तक हम लोगों की बात को पहुंचाते हैं। मामूल के मुताबिक जिस तरीके 289 विधानसभा भिनगा में हम लोग लगातार बूथ मीटिंग के तहत जनसंपर्क अभियान लगातार डेली करते थे, उसी के अभियान के तहत कल भगवानपुर में थे। कल लगभग 4 बजे वहां से निकले तो एक फोन आया, फिर मैसेज हमको जो है लेटर एक प्राप्त हुआ सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें जिलाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गौतम जी द्वारा उसमें निष्कासन का हमको एक पत्र मिला सोशल मीडिया के द्वारा। और पार्टी के द्वारा ना अभी हमें कोई फोन किया गया है, ना कोई संपर्क किया गया है, ना कोई हमसे जवाब मांगा गया है कि आपने अनुशासनहीनता की, ना इसके पहले कोई हमको नोटिस दिया गया है। और अचानक चूंकि यहाँ जिस तरीके से भिनगा विधानसभा में हिंदू मुस्लिम सारे लोग, चाहे दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, हर समाज के लोगों का जिस तरीके से प्यार मिल रहा था, उस प्यार को देख करके तो तमाम जो पक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, घबराए हुए थे। इस घबराहट को देखते हुए कहीं ना कहीं हमको जो लगा है कि ये मौजूदा लोग कहीं ना कहीं बैठ करके षड्यंत्र के साथ हमको पार्टी से निष्कासन कराने का काम। अच्छा, जैसा कि आपका मैंने वीडियो देखा, बाइट भी देखा, उसमें आपने वर्तमान विधायक इंद्राणी वर्मा का नाम जिक्र करते हुए आपने बताया कि उनको कहीं डर लग रहा था, क्योंकि जहां तक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है अपना विधानसभा, तो उनको डर लग रहा था कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज दूर हो रहा है। तो उसमें आपने उसमें जिक्र किया है, इसको थोड़ा ओपनली बताने का जो है हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, जिस तरीके से भिनगा विधानसभा में 2022 में मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट देकर के विधानसभा में विधायक भिनगा को भेजने का काम किया था, लेकिन जब मुसलमानों पे लगातार अत्याचार हुआ, चाहे थानों पर हुआ, चाहे अस्पताल हुआ, चाहे ब्लॉक हुआ, चाहे हमारे मस्जिद मदरसे गिराए गए, उस पर जब विधायक के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाया गया, हमारे द्वारा आवाज उठाया गया और प्रशासन के द्वारा मदरसों के मामले को लेकर के हमको जेल भेजा गया। तो इसी हिसाब से जब मुस्लिम समाज ने देखा कि भाई एक तरफा हमने वोट दिया, वोट देने के बाद भिनगा के विधायक कहीं भी एक भी मसले में नहीं आया, चाहे भिनगा का हमारा घर गिराया गया, चाहे परसोना घर गिराया गया, तमाम ऐसे मुस्लिम समाज से, दलित समाज और अन्य समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न भिनगा विधानसभा में हुआ, लेकिन कहीं भी भिनगा विधायक जब दिखाई नहीं दिए। तो मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुख व्याप्त हुआ। लोगों के बीच जाकर के हमने बात रखा कि 2022 में आए और आप लोग हमारी बातों को नहीं समझ सके, और समझने के बाद आज आप लोगों का नुकसान भी हो गया। तो उस लोगों उन्होंने कहा कि हम इस बार 2027 में आपके साथ पूरी तरीके से रहेंगे। और जहां जहां मैं बूथ मीटिंग करता था, हमारे समाज के लोग हर तरीके से प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, और जहां भी कार्यक्रम होता था उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लोग अपने पैसे से कुर्सी में जो भी होता व्यवस्था भी देखते थे। तो ये देख करके कहीं ना कहीं, क्योंकि मौजूदा विधायक थे, मुसलमानों के वोट से विधायक बने थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये खतरा महसूस हुआ। तो इसमें षड्यंत्र करके पार्टी से निकलवाने का काम इन लोगों ने किया। जैसा कि हाजी साहब, आप कैसे देखते हैं? और अभी जैसे कि वर्तमान में अभी लेटेस्ट न्यूज है कि आजम खान की
जो है तमाम विद्यालयों पर बुलडोजर, ईडी का छापा, और उसमें शिवपाल सिंह, अखिलेश यादव जी के चाचा, उन्होंने कुछ लफ्जों को बोला था कि गृह मंत्री बनाया जाएगा अगर सपा की सरकार आती है, लेकिन उन्होंने बोला, अखिलेश यादव ने ही नहीं बोला, और मीडिया में यह चर्चा चलने लगी कि यह बोलकर समाजवादी पार्टी अपना नुकसान कर चुकी है। देखिए, वो बयान पूरी तरीके से हमने नहीं देखा था, लेकिन जो भी हमने अब तक रीड किया है कि मुसलमानों के जो भी मुद्दे रहे हों प्रदेश में, जिस तरीके से मुसलमानों की तरफा वोट देकर के सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन सरकार भी नहीं बन पाई और मुसलमानों को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरीके से चाहे यूनिवर्सिटी का मामला रहा हो, चाहे मदरसे के मामले रहे हों, चाहे मुसलमानों के ऊपर और भी जिस तरीके से जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, चाहे थानों पे रहा हो, हर तरीके मुसलमानों का जुल्म ज्यादती हुई है। और कहीं भी जिन लोगों ने वोट लेकर के 2022 में सत्ता बनाने का काम करने के लिए जो हमारे समाज को लिया था, वोट तो ले लिए, लेकिन कहीं हमारे समाज का मसला आए खड़े नहीं हुए, तो ये दुख की बात है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जो कहते हैं अपने समाज को कि हम मुसलमानों को केवल इस्तेमाल किया जाता है, उस पे कितना सही है? देखिए, अवश्य आप पढ़े लिखे हैं और वो वरिष्ठर हैं, क्योंकि रीड करते हैं जो भी देश के अंदर, वो सांसद भी हैं और उसके बाद लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज की जानकारी है, अनुभव है, लगातार वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुसलमानों को वोट लेने के बाद जिस तरीके से कहीं भी उनके मसले पे नहीं खड़ा हो जा रहा, तो इसीलिए वो अपने भाषण में और हर जगह अपना वो मुसलमानों के हित की बात करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग सहमत हैं उनसे, कोई हम लोग। हाजी साहब का वीडियो जैसे जारी हुआ, बहुत लोगों की सिंपैथी हाजी साहब से जुड़ गई, हाजी साहब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि जिस बहुजन समाज पार्टी को एक परिवार मान करके हम लोग एक पौधे के तरीके से सींचने का काम किए थे, और बहुजन मिशन मूवमेंट जो था, हम लोगों को पूरे विधानसभा के अंदर 2022 से जब से हम लोग चुनाव हारे थे, उसके बाद लगातार क्षेत्र में हम लोग हर बूथ मीटिंग करते थे, हर बूथ मीटिंग में आते थे, हर समाज के लोग मिलते थे, और जहां पर हम अपनी विधायक बनाने की बात करते थे, विधायक बनाने, उसी के बाद हम लोग ये भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 4 बार का कालकार बंदी का रहा है, उसको बताने का काम करते थे। 5वीं बार हम लोग फिर मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे। इसलिए हमेशा हम लोगों ने पार्टी के जो भी नियम कानून थे उस पर रह करके हमें हम लोग बूथ की मीटिंग की थी, और बूथ में गाँव-गाँव मछली देने का काम करते थे। इसलिए आज हम नहीं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, और हमारे चाहे ब्राह्मण समाज के लोग काफी हमारे इस समय में जुड़े थे, क्षत्रिय समाज के लोग जुटे थे, बैकवर्ड समाज के लोग जुटे थे, सारे कार्यकर्ताओं को बहुत दुख है कि बिना कोई कारण कोई बताए इस तरीके से जो है पार्टी से निकाल देना। तो ये पार्टी का जो मिशन मूवमेंट था, इससे कहीं ना कहीं हटकर इससे जो यहाँ के लोग थे उनका नुकसान हुआ। बाकी बड़े बड़े नेता जो देश में वो अपना कैसे राजनीति करते हैं, कौन क्या सेटिंग करता है, लेकिन जिस तरीके से गांव का जुड़ाव था, गांव के लोग से, चाहे दलित समाज से थे, तमाम पिछड़ा समाज थी आपके जो है, उनको एक आशा थी, किसानों को आशा थी कि हमारा जैसे बगल में पेड़ है और पेड़ के बंदर अपना जो है इधर आपके वन विभाग के तमाम जो नुकसान कर जाते हैं, वो खेतों परमिट लेने की तमाम उनको दिक्कतें होती है। तो किसानों को भी आस था, जिस तरीके किसानों के लिए अभी खाद डीजल का मामला आया, अभी धान जो तैयार हो रहा है उसमें धान बेचने के लिए भी तमाम दिक्कतें आती है। तो इस तरीके से ये क्षेत्र में था, लोग किसानों को भी आस थी कि अगर ये बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लिए यहाँ कुछ अच्छा सा विकास करेंगे। तो इसको देख करके सबसे पहले जो हमारा परिवार था, हमारे परिवार के लोग भी इस खबर को देख करके बहुत मतलब टूटे हुए और दुख व्यक्त कर रहे हैं, चाहे हमारे भाई हों और हमारे घर की जो भी औरतें हैं, सारे लोगों को तकलीफ हुआ कि जिस तरीके से 5 साल से हम लोग लगातार कर रहे हैं इस बहुजन समाज पार्टी के लिए, हम लोग मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए, उसको लागू कराने के लिए हर तरीके से हम लोग पूरा प्रयास करके पूरी ईमानदारी से हम लोग काम किया। कभी हमने नहीं देखा कि हमको टिकट नहीं मिलेगा या हमको जीत मिलेगी नहीं मिलेगी, हर विषम परिस्थिति में हम लोग खड़े होने का काम किए। कभी हम लोगों ने कोई गद्दारी का काम नहीं किया। जी, मैंने देखा है कि 2022 के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव, इसके बाद आपने कहीं रुके नहीं आप, जैसे आप रुके नहीं, लोगों के बीच में आप सक्रियता आपकी बहुत तगड़ी रही। हम लोग भी क्षेत्र में चलते हैं, मैंने मूवमेंट देखा है, हर पड़ाव देखे हैं, हर जगह आपकी चर्चाओं का वो दौर देखा है, आज भी हो रही है। आज आपका टिकट कटा, लोगों में एक आक्रोश है कि ये कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ, कैसे षड्यंत्र हुआ दद्दन खान जी के साथ। दद्दन खान मेहनत कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं कि पार्टी से कोई बगावत थी या पार्टी के लोगों से कोई गड़बड़ी थी। तो ऐसा क्या चीजें हुई, क्या
लोगों को आभास होने लगा था कि हाजी दद्दन खां यहाँ मोर्चा संभाल चुके हैं, और जिनको लग रहा था कि हम जीत के कागार पर थे इनके आने से, तो ये सब चीजें लोगों में मैसेज आपने जो दिया ये गया। और अब हाजी साहब क्या करेंगे? जैसे अब तो जैसे आपके कोई जिला अध्यक्ष बिना संगठन से बात किए कोई ऐसा कदम तो उठाएगा नहीं। जैसे कि अभी चर्चा तमाम चीजें हुई, आपने जानकारी दी, तमाम लोगों के फोन आ रहे हैं कि बहन जी से बात कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या आपको लगता है कि बहन जी पुनः रिटर्न कर सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा जो चीजें उनके लोग उनके कार्यकर्ता करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली रहता है। देखिए, कल जिस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा हमको सूचना मिली, एक तो सबसे पहले हमको एहसास नहीं था कि जो हमारे विधानसभा के लोग हैं और लोकसभा के लोग हैं और तमाम अन्य जगह के लोग, जिस तरीके से लोगों ने प्यार मोहब्बत दे करके और जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया से लेकर के और फोन तक और घर पर तमाम जो है समर्थक कल से अब तक जो है लोग लगातार आते रहे, इस बात से हमें लगा कि लोगों की मोहब्बत और चाहत थी, ये लोगों का बहुत बड़ा लगाव था। इससे हम बहुत सबको जो है आभार व्यक्त करते हैं कि इस हमारे दुख के घड़ी में जिन लोगों ने साथ दिया और लोग करके आए, चाहे वो दलित समाज रहा हो, जबकि जितने भी जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो चाहे सेक्टर अध्यक्ष हो चाहे बूथ अध्यक्ष हो, तमाम ऐसे जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनको ही बहुत तकलीफ हुआ कि भाई जिस तरीके से जब अच्छे से काम चल रहा था विधानसभा के अंतर्गत, तो फिर क्या मतलब बेस है उस पर, ऐसा उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। लोग खुद कार्यकर्ता ही जिलाध्यक्ष से लगातार फोन करके पूछ रहे हैं कि आप भाई इसमें बताइए, स्पष्टीकरण दीजिए। मजाकिया में उनका हमने देखा है, कल बयान है, वो मजाकिया बयान है, जैसे छोटा बच्चा गलती कर सकता है ना कि क्लास से निकाल दिया जाता है, उसका टीचर निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का किसकी हिम्मत है फोन ना उठाओ। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ये ऐसा जैसे एक क्लास का मॉनिटर होता है, क्लास में बता दिया कि आप हमारा कहना नहीं मानते हैं, तो ऐसी चीजें कैसे जिलाध्यक्ष को देखते हैं। और तमाम मैंने भी जानकारी कल से आज तक जुटाया है, लोगों में चर्चाएं हैं कि हाजी साहब की हो सकता है डीलिंग नहीं हो पाई। डीलिंग आप समझ ही सकते हैं, जो चीजें हम उजागर नहीं कर सकते वो चीजें, तो इसको कैसे देखते हैं इन पड़ाव पर? चूंकि हम लोग पार्टी के अंदर रहे हैं और हम लोग का एक मित्र पहले से रहा कि जब पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को सरकार बनाने के लिए, 5वीं बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो लगातार संघर्ष किए, लगातार जो है बात की लोगों के बीच गए। तो इसलिए कुछ पार्टी की कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर, तो वो हम लोग जो है उसको नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी के संबंधित है, पार्टी से हमने कहा ऐसी चीजें हैं। लेकिन ये है कि जो कार्यकर्ताओं में हमने देखा, इसको लेकर के बहुत ही मतलब दुख है और कार्यकर्ता जिस तरीके से हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है कि आप जो है अपनी तैयारी करिए आने वाले समय में अभी। और ये जो बाबा साहब का बनाया संविधान जो मिशन मूवमेंट जिसको लेकर चल रहे थे, हम सबसे आह्वान भी करेंगे कि इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और अपना यहाँ भिंगा विधानसभा में हक पाने के लिए, क्योंकि हम लोग ही मिलकर यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। सबसे हम आह्वान करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग साथ में जुटे थे और कंधे से कंधा मिलाकर आप लोग फिर हर समाज के लोग हों, जिस तरीके चाहे दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बैकवर्ड समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, तमाम जो हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, जिस तरीके से आप लोग प्यार मोहब्बत देते थे, उसी हिसाब से फिर हम चाहेंगे कि आप लोग मिल करके इस बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अब यहाँ सोचित वंचित दलित तमाम ऐसे समाज जो पिछले तमाम जो नीचे तक के जो लोग थे जो अभी तक जो अपना हक अधिकार नहीं पाए थे, उनको दिलाने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष मेहनत करेंगे, सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। सबको जोड़ने। अब हाजी साहब क्या तैयारी तो आपकी है ही, हर बूथ पर आप तैयारी कर चुके हैं, हर गांव में तैयारी कर चुके हैं, तो क्या हाजी साहब कोई नई पार्टी में आशियाना ढूंढेंगे या कोई नई पार्टी से चुनाव मैदान में लड़ेंगे? ऐसा लोग अटकलें भी लगा रहे हैं। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, थोड़ा हम भी जानकारी हो सकता है, हमें जो जानकारी मिली है उसको हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। IMIM से जो है आपकी चर्चाएं लोग कर रहे हैं, तमाम कुछ अदर पार्टियां हैं, आजाद पार्टी हैं, तो ऐसे में आप किसको जो है देखेंगे, किस पर जो है असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी में शामिल होकर जो है यहाँ भिंगा विधानसभा में नया जो है अवतार
और नई प्रक्रिया उत्पन्न करेंगे या कोई उलटफेर होगा जो है इस बार? अभी तो सबसे पहले, चूंकि जैसे अभी कल ही ये हमको सोशल मीडिया द्वारा प्राप्त हुआ है, पहले पार्टी के द्वारा कोई स्पष्टीकरण आ जाए फोन से या डायरेक्ट जो भी जाकर के मुलाकात हो जाए, उस पर पूरी चीजें हो जाए, फिर उसके बाद पूरे जो हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जितने भी समाज के लोग जो हमारे साथ चलते थे, उनसे फिर मीटिंग जैसा वो जनता तय करेगी, जैसा जनता तय करेगी उसी के हिसाब से फिर आगे आने वाले 27 में हम लोग फैसला लेंगे। क्योंकि चुनाव उन्हीं को लड़ाना है, वही हमारे साथ थे हर समाज के लोग। क्योंकि हम जहां भी मीटिंग लगाते थे, तमाम ऐसे जो है जो समाजवादी पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी के थे, किसी दल में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुजन समाज पार्टी झंडे नीचे हमारे आकर के रहते थे, मीटिंग कराते थे, सब जो सहयोग समर्थन देने काम करते थे। तो इसलिए भी सारे समाज के लोग जिस तरीके से प्यार मोहब्बत देते थे, अभी सारे लोगों से फिर हम लोग की राय होगी, मीटिंग होगी, उसके बाद फिर हम लोग कोई अगला विधानसभा के लिए अपना जो है फैसला करेंगे। दूसरी चीज, जब तक जैसे पार्टी भी हम थे, तो पार्टी के अंदर वहां से जब तक हमको कोई अगर कोई बुलावा आता है, उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बहन कुमारी मायावती जी, उनका हम लोगों ने कार्यकाल देखा, उन पे आशा भरोसा करते हुए हम लोगों ने लगातार उनके विश्वास पे हम लोगों ने काम किया था। भरोसा कायम है। अगर उनके तरफ से, बहन जी की तरफ से अगर कोई पैगाम आता है कि आपको बुलाया जा रहा है पार्टी में ले ली, तो फिर हम उनसे बात करेंगे। यानी आप अभी उम्मीद बना के रखे हैं? हाँ, उम्मीद बना के रखें, जो कि अभी मैं सोशल मीडिया से खबर मिला है। हाँ। तो हमें भी डायरेक्ट कोई खबर नहीं मिली है, ना कोई फोन द्वारा मिला है। प्रदेश कार्यालय से अगर कोई बहन जी के द्वारा हमें कोई संदेश या कोई पत्र मिलता है कि आप अपने आकर के यहाँ जो है बात को रखिए, या आप जो अगर उनके द्वारा कोई बुलाने का, अगर सम्मान देने का, तो उस पर हम लोग विचार करें। जैसे नहीं आता है तो फिर कैसे दें? अगर उनके द्वारा कोई हम लोग को नहीं आता है, तो फिर हमारे जो यहाँ के भिंगा विधानसभा के कार्यकर्ता है, जो हमको साथ लेकर 5 साल चले हैं, फिर हम उनसे मीटिंग करेंगे, वही लोग जो अगला रास्ता हमारा तय करेंगे, बस उसी पे हम लोग फैसला करेंगे। क्या जैसे लोग अटकलें यहाँ पर लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि अब हाजी साहब के लिए केवल एक विकल्प है, वो भी जो है बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी जी का, क्योंकि यहाँ 1,20,000 हाजी साहब हैं और बाकी लोगों से व्यवहार है व्यक्तिगत हाजी साहब का। ऐसे में अगर हाजी साहब आ जाते हैं तो शायद जो है जिस प्रकार से बसपा में है, वैसे यहाँ भी एक परचम एक बार हो सकता है। देखिए, अभी ये कहना जल्दी होगा, लेकिन ये है कि जो मैं नहीं कह रहा, जनता के जो मैं लोग गया कार्यकर्ताओं का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, कम से कम चलिए उन लोगों का मोहब्बत था कि हाँ, मतलब अल्लाह करके इस पार्टी से लड़ाने के लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अभी जल्दबाजी का कहना कि जब तक कोई फैसला नहीं आता है, तब तक उस पर हम लोग हफ्ता 10 दिन इंतजार करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप देखिए, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अपने दर्शकों को जो भी हमारे आपके चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम उनको आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक ताकत, एक सपोर्ट देने का काम किया है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने पार्टी से, दल से, जात से उठ करके हमें जिस तरीके से आप लोगों ने आ करके घर पे हमारे जो है सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम फोन से जिस तरीके से आप लोगों ने इस हमारे दुख में साथ दिया है, मैं वक्त आने पर साथियों वादा भी कर दूंगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जैसे भी यहाँ आपका पार्टी का या जैसे भी हम लोग का निर्देश होगा, जैसे हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, सोशल मीडिया के द्वारा आप लोगों को मैं फिर आमंत्रित करूंगा। फिर जैसा आप लोग कहेंगे, जिस ताकत से आप लोगों ने अब तक हमारी ताकत दी है, उस ताकत को आप लोग बताएंगे, उस हिसाब से फैसला करके आने वाले 2027 में फिर हम लोग विधानसभा की तैयारी के साथ मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। तकलीफ तो बहुत होता है तैयारी करने के बाद, 5 साल तकलीफ बहुत होता है। उस तकलीफ को कैसे बयां कर सकते हैं? नहीं बयां किया जा सकता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया लगातार। जिस तरीके से आप दर्द विशा जी क्या कहें, पूरे परिवार को, पूरे टीम को, लेकिन सबको हौसला खाली बढ़ाया जा रहा है। जनता तकलीफ में आपके गम में डूब चुकी है, क्योंकि अब हम लोग के हाजी साहब बहुत मेहनत कर, दर्द है, आंख में आंसू है, बस अब नहीं उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें आगे भी चलना है, हौसला बढ़ा। लेकिन कार्यकर्ता हमारे जिस तरीके से कल बहुत दुखी हो गए, खुद टूट जाएंगे तो कार्यकर्ता को, बस इसीलिए हिम्मत बांध के उस आंसू को हम लोग रोके हैं कि जो आने वाला समय होगा, फिर उस आंसू को हम लोग उस हिम्मत ताकत को दिखा के बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो दर्शकों, ये हाजी साहब हैं, हाजी दद्दन खान जी। आप समझिए कि जो व्यक्ति विशेष रूप से एक पार्टी के लिए पूरा समर्पित हो जाए, यानी 2022 से लेकर 2026, यानी जो है 22 से चुनाव जो है लड़े आप विधानसभा से, 24 में आप लोकसभा का चुनाव लड़े और पार्टी के लिए समर्पित
पूरी तरह से रहे और समर्पित रूप से आपने बेहतर काम किया। आपने देखा, मैंने कई जगह पर इनका जो है तमाम बाइट लिया, तमाम लोगों के साथ इंटरव्यू किया, तमाम मैंने चर्चाएं की, तमाम जगह मैंने पोल टू पोल लोगों से राय जाना, जनता की क्या मूड है, इनके समाज के लोगों का क्या मूड है, या तमाम लोगों से मैंने चीजों पर चर्चा किया। लेकिन उन लोगों का कहना था कि इस बार हाजी साहब को हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि 2 बार हम लोग देख चुके हैं और जो समाजवादी पार्टी है, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको भी हमने देखा है 2 बार, 1 बार सत्ता में रही है, अब की बार जो है सत्ता नहीं है, लेकिन फिलहाल जब जाते हैं तो यही होता है कि सरकार रही है। और मुसलमानों की बात, जो मदरसे यहाँ पर बंद किए थे, हाजी साहब ने मेहनत करके भी खुलवाया, हाईकोर्ट में मामले को ले जाकर यहाँ तमाम, मैं देख रहा हूँ मदरसे भी खुल चुके हैं, तमाम जगह पढ़ाई भी होती है। तो आपने मेहनत किया, कोर्ट से लाकर तमाम चीजों को किया, लेकिन लड़ाई आपने लड़ी। तो ये सब चीजें हैं। और जो कहते हैं मुद्दा उठाता है किसी भी समाज का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या दलित हो, या पिछड़ा हो, या अगड़ा हो, जिसके लिए भी आवाज उठाता है, तो पब्लिक उसी के साथ रहती है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता थे, जमीनी स्तर से जुड़े, और आज बिना कारण बताए इनको निकाला गया। एक मजाकिया तौर पर, एक कहते हैं, अभी मैंने बताया, मजाक किया गया इनके साथ कि प्रदेश अध्यक्ष का फोन नहीं उठाया जा रहा। जो आदमी रात दिन मेहनत कर रहा है, सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ता है, 11-12 बजे रात को वापस आता है, लोगों के बीच में चर्चाएं होती है, रात दिन एक करता है, वो फिर यानी पार्टी से बात, प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं करता। ये बड़ा अजीब सवाल है। दर्शकों, आप राय हमें जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स पर, और हाजी साहब के पास कितनी सिंपैथी आप लोग दे रहे हैं उस पर भी कमेंट करिएगा। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।